ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम नया टॉपिक मेमोरी एलोकेशन को डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेमोरी को एलोकेट करने के मेथड हैं वो दो टाइप के हैं। पहला होता है सिंगल पार्टीशन एलोकेशन मेथड और दूसरा होता है मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन मेथड। तो सिंगल पार्टीशन एलोकेशन मेथड में क्या होता है कि हमारे जो मेमोरी है वो एक सिंगल ब्लॉक की तरह हम उसे मानते हैं और जो भी प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट करना है उसको लाया जाता है और वो कंटिन्यू फिर एग्जीक्यूट होता है। इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि चाहे प्रोसेस छोटा हो या बड़ा हो, उसको मेन मेमोरी में लाया जाएगा, उस टाइम हम दूसरा प्रोसेस उसमें नहीं ला सकते। मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं कर पाता है सिंगल पार्टीशन, और वेस्टेज ऑफ मेमोरी भी इसमें ज़्यादा होता है। उसी को इन्हीं दो ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए मल्टीपल पार्टीशन एलोकेशन आया। इसमें हम मेमोरी को कई छोटे छोटे फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और प्रत्येक पार्टीशन पर हम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड फॉर मेमोरी एलोकेशन इज़ to divide a memory into a several fixed size partition or each partition may contain exactly one process। इस मल्टी पार्टीशन मेथड में जब कभी भी पार्टीशन फ्री होता है तब हम जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है रेडी क्यू में है उस प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं इनपुट क्यू से और उस फ्री पार्टीशन में हम उसको लोड कर देते हैं। और जब प्रोसेस टर्मिनेट होता है यानी कि एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है उसका, तो उस पार्टीशन की वजह से हमारा जो स्पेस फ्री हुआ है उस फ्री स्पेस को हम किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट कर सकते हैं। डायनेमिक एलोकेशन मल्टी पार्टीशन में होता है और उसकी तीन मैथोलॉजी यूज़ की जाती हैं। एक होता है फर्स्ट फेज, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। तो फर्स्ट फिट में अगर हमने सपोज़ करें कि हमने मेमोरी को अपने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, एक 100 MB का ब्लॉक है, एक 200 MB का ब्लॉक है, एक 400 MB का ब्लॉक है, एक 50 MB का ब्लॉक है। इस ढंग से हमने अपनी मेमोरी को पार्टीशन किया और हमारे पास कोई एक प्रोसेस है जिसे 80 MB मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें फर्स्ट बिट में ये कहा जाता है कि जो भी मेमोरी का ब्लॉक फ्री है, जो भी हमें सबसे पहले मिल जाएगा फ्री ब्लॉक, चाहे वो उस मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन कंडीशन ये वो फ्री होना चाहिए, उसको एलोकेट कर दिया जाता है। इसका मतलब अगर हम स्टार्टिंग में देखें, हमारे पास 80 में मेमोरी का एक प्रोसेस P1 आया है, तो हमारे पास 100, 200, 400 और 50 MBs के ब्लॉक फ्री हैं। तो जैसे ही हम इसे देखना चालू करेंगे तो सबसे पहले 100 MB का आया और वो 80 MB से बड़ा है, इसलिए हम उसको एलोकेट कर देंगे। सपोज़ करो कि एलोकेट करने के बाद हमारा दूसरा प्रोसेस आ गया जिसकी रिक्वायरमेंट 32 MB की है सपोज। तब क्या होगा, तब हम फिर सर्च करेंगे 100 MB वाले को दे नहीं सकते क्योंकि वो फ्री नहीं है। उसके बाद हमारे पास 200 MB वाला आया, तो हम उस 200 MB वाले को 32 MB वाला प्रोसेस दे देंगे और वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो ये चीज़ होती है फर्स्ट फिट में। वेस्ट फिट में क्या होगा कि एलोकेट द स्मॉलेस्ट होल दैट इज़ बिग एनफ। पहले वाले में क्या था, एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज़ बिग एनफ, कि एक पहला होल ब्लॉक या होल जो भी उस प्रोसेस की साइज से बड़ा है या उसके बराबर है उसको एलोकेट कर दो। और बेस्ट फिट में जो उसके रिस्पेक्टिवली बड़ा है, कि बहुत बड़े को नहीं करेंगे एलोकेट। तो इसमें क्या है, वही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास 100, 200 और 400 और 50 MB के ब्लॉक्स हैं। प्रोसेस P1 आया जो कि 80 MB का है, तो हमने देखा कि
100 MB का हमारे पास ब्लॉक है, 200 का है, 400 का, 50 का है। तो अगर हम देखें तो सबसे कम मेमोरी वेस्टेज किस में हो रही है, 100 वाले में हो रही है। तो हमने उसे 80 वाले को 100 वाला दे दिया, इनके 100 वाले ब्लॉक्स में P1 को लिख दिया, P1 एलोकेट कर दिया 100 MB ब्लॉक्स। और उसके बाद जब 32 MB वाला आया तो 32 MB वाले में फिर हम सर्च कराएंगे, हम 200 MB वाले को नहीं देंगे, 200 MB वाला फ्री है, 400 MB वाला फ्री है उसके बाद। और थर्ड पे 50, तो 50 वाला और 32 के रिस्पेक्टिवली मेमोरी वेस्टेज कम हो रहा है, तो हम 32 वाले प्रोसेस को 50 में साइज वाला मेमोरी ब्लॉक देंगे। जबकि इससे पहले वाले में जो भी हमें फ्री मिला था उसे हमने दे दिया था जो रस्ट फिट में क्या होता है कि हम इन दोनों के अलावा करते हैं कि एलोकेट द लार्जेस्ट होल, कि सबसे पहले लार्जेस्ट होल देने स्टार्ट करते हैं। कि अगर हमारे पास 80 MB का कोई प्रोसेस आया तो सबसे पहले हमने 400 MB वाला दे दिया उसको। फिर अगर हमारे 32 वाला आया तो हमने उसे 200 MB दे दिया। उसके बाद हमारे पास 80 MB का आया तो हमने 100 वाला दे दिया, कि लार्जेस्ट पहले भरना स्टार्ट करते हैं। तो ये रस्ट फिट होता है। तो ये मेथड था हमारा मेमोरी एलोकेशन का लेक्चर था। इसमें दो टाइप के मेमोरी एलोकेशन थे, सिंगल पार्टीशन एलोकेशन और मल्टी पार्टीशन। और मल्टीपल पार्टीशन में 3 टेक्निक हमने यहाँ डिस्कस की, फर्स्ट फिट, वेस्ट फिट और रस्ट फिट। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।